हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैप्टर इंडिगो इज ऑन प्रोग्रेस रिटन बाय ल्यूइस फिशर। इंडिगो चैप्टर में 2 पृष्ठ कंप्लीट हो चुके हैं। महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचने से पहले पटना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने गए थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया था, वहाँ गए थे और प्रोफेसर मलकानी और प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी जी से मिले थे, जिनसे उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। प्यारे बच्चों, अंग्रेज जमींदार भारतीय किसानों को 3/20 भाग पर फसल बोने के लिए बाध्य किया करते थे। 15% उपज का मिलता था किसानों को और 85% मिलता था अंग्रेज जमींदारों को। भारतीय इतिहास में इसको 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। ये बहुत ही परेशानीदायक स्थिति थी। महात्मा गांधी जी अंग्रेज जमींदारी संघ के सचिव से मिले थे और उनसे कहा था कि भाई मुझे कुछ सबूत चाहिए, मुझे कागजात दस्तावेज चाहिए। तो उसने कह दिया था कि हम किसी बाहर के आदमी को इस तरह की चीज़ें नहीं बता सकते हैं। इसके बाद वो तिरहुट मुख्यालय के कमिश्नर से मिले थे, तिरहुट मुख्यालय के आयुक्त से मिले थे, लेकिन बजाय सहायता करने के तिरहुट मुख्यालय के कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाया कि तुरंत ही उन्हें तिरहुट मुख्यालय छोड़ना है, जिसमें चंपारण पड़ता था। यहाँ से आगे आप अपनी किताब उठाइए, मैं अपनी बुक उठाता हूँ और यहाँ से आगे चलते हैं। ओके डियर्स, चलिए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने डिड नॉट लीव वो जगह नहीं छोड़ी। कौन सी जगह? तिरहुट मुख्यालय, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था। इंस्टीड, इसके बजाय ही प्रोसीडेड, गांधी जी बढ़ गए थे टू मोतीहारी। कहाँ तक? मोतीहारी कस्बे तक बढ़ गए थे। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की क्या थी? राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स, कई वकील अकम्पनाइड हिम, गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ी भीड़ ने ग्रीटेड गांधी, गांधी जी का अभिवादन किया था। ही वेंट, गांधी जी गए टू ए हाउस, एक घर, एंड यूजिंग इट, और इस घर का उपयोग करते हुए एज हेड क्वार्टर्स, माने मुख्यालय के रूप में, कंटिन्यूड, गांधी जी ने जारी रखा हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जांच पड़ताल। गांधी जी मोतीहारी कस्बे तक पहुंचे और वहां उनके साथ वकील भी गए थे, और रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया था, अभिवादन किया था। और गांधी जी ने मोतीहारी में एक घर को एक मुख्यालय बना लिया था और अपनी जांच पड़ताल जारी रखी थी। ए रिपोर्ट, एक सूचना, केम आई इन दैट, इसमें ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड, कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इन ए नियर बाई विलेज, निकट के गांव में। गांधी डिसाइडेड, गांधी जी निश्चय किया, टू गो, जाने का, एंड सी, और मिलने का या देखने का, कुछ भी कह सकते हो। सीमान देखना भी होता है, मिलना भी होता है। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट, गांधी जी रवाना हो गए। ऑन द बैक, माने पीठ पर, ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी।
एक हाथी की पीठ पर सवार होकर के गांधी जी अगली सुबह रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड, गांधी जी नहीं बढ़े थे फार माने ज़्यादा दूर, वहन जब द पुलिस सुप्रिंटेंडेंट्स मैसेंजर, पुलिस अधीक्षक के संदेशवाहक ने ओवरटुक हिम, उन्हें रोक लिया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और गांधी जी को आदेश दिया, टू रिटर्न माने लौटने का, टू टाउन माने उस नगर में, कस्बे में, इन हिज कैरिज उसकी गाड़ी में, उसकी गाड़ी में कस्बे या नगर में लौटने का आदेश सुना दिया। किसने? पुलिस अधीक्षक के एसपी के संदेशवाहक ने, कि आपको वापस नगर में चलना है मेरी गाड़ी में बैठ करके। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी मान गए। द मैसेंजर संदेशवाहक ड्रॉप गांधी, गांधी जी को ले गया होम घर, वेयर जहां ही सर्व्ड उसने सेवा की, विद इन ऑफिशियल नोटिस एक सरकारी नोटिस मन सूचना से, टू क्विट चंपारण, चंपारण छोड़ने की, इमीडिएटली माने तुरंत ही, तत्काल ही। प्यारे बच्चों, QUIT क्विट माने छोड़ना, त्यागना। QUITE क्वाइट माने क्या होता है? बिल्कुल। और QUIET क्वाइट माने क्या होता है? शांत। तो उस पुलिस अधीक्षक ने के संदेशवाहक ने क्या सूचना दे दी थी? कि तुरंत ही चंपारण छोड़ना है। गांधी साइंड, गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे, ए रिसिप्ट माने एक प्राप्ति रसीद पर, फॉर द नोटिस उस सूचना के लिए, एंड रोट ऑन इट और इस पर लिख दिया, दैट की ही वो डिसओबे, वह अवहेल ना करेगा, द ऑर्डर मन इस आदेश की, मतलब वह इस आदेश को नहीं मानेगा। ये गांधी जी ने कह दिया था। यहां से पैरा चेंज करना है। इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड, गांधी जी ने प्राप्त किया, सम्मन माने एक बुलावा पत्र, टू अपीयर माने प्रकट होने का, द कोर्ट, इन द कोर्ट माने अदालत में, नेक्स्ट डे माने अगले दिन। गांधी जी को इसी के परिणाम स्वरूप अदालत में उपस्थित होने का। किसके परिणाम स्वरूप? कि एसपी ने कहा था कि आपको चंपारण छोड़ना है, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे आदेश को नहीं मानता हूं। तो गांधी जी को अदालत से आदेश की अवहेलना का एक नोटिस मिला था, एक बुलावा पत्र, एक सम्मन मिला था। भाई आदेश, सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहा है। ऑल नाइट, पूरी रात, गांधी रिमेंड अवेक, गांधी जी जागते रहे, गांधी रिमेंड, गांधी जी रहे अवेक मन जागते हुए। ही टेलीग्राफ्ड, उसने तार भेज दिया राजेंद्र प्रसाद को, टू कम आने के लिए, फ्रॉम बिहार से, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स माने प्रभावशाली मित्रों के साथ। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार से यानी कि पटना से प्रभावशाली मित्रों के साथ मोतिहारी आने का तार भेजा था। प्यारे बच्चों, आज चंपारण बिहार में पड़ता है, लेकिन पहले बिहार प्रांत अलग था जिसमें पटना पड़ता था, और चंपारण एक अलग जिला था जो तिरहुट मुख्यालय में पड़ता था, जो बंगाल प्रांत में पड़ता था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ये अलग अलग प्रांत थे और आज यही प्रांत राज्य बन गए हैं, अलग अलग उनको खंड करते हुए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, महात्मा गांधी ने सेंट भेज दिए, इंस्ट्रक्शंस मन निर्देश, टू द आश्रम, आश्रम को भी निर्देश भेज दिए थे। ही वायर्ड, उसने तार भेज दिया था, ए फुल रिपोर्ट माने पूरी सूचना का, टू द वायसराय, किसको? वायसराय को। वायसराय कौन? सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था पहले, वायसराय, उसको भी तार भेज दिया था गांधी जी ने। मॉर्निंग फाउंड, सुबह पाया गया, द टाउन ऑफ मोतिहारी, मोतिहारी कस्बा, ब्लैक माने काला यानी कि भरा हुआ, विद पीजेंट्स माने किसानों से। सुबह
मोतिहारी कस्बा पूरी तरह किसानों से भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। गांधीज रिकॉर्ड, गांधी जी का लेखा जोखा। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था ये वो नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हेयर्ड, उन्होंने तो केवल सुना था। दैट की ए महात्मा, एक महात्मा था। हु वांटेड, जो चाहता था, टू हेल्प माने सहायता करना, देम उनकी, वॉज इन ट्रबल, वो मुसीबत में था, विद द ऑथोरिटीज, अधिकारियों के साथ। लोगों ने तो गांधी जी को नहीं जानते थे इतना, लोग इतना ही जानते थे कि एक महात्मा आया हुआ है जो महात्मा लोगों की सहायता करना चाहता था। वही महात्मा आज अधिकारियों के साथ परेशानी में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनका खुला प्रदर्शन, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, अदालत भवन के चारों ओर, वॉज द बिगिनिंग, शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी आज़ादी की, फ्रॉम फियर माने डर से, ऑफ द ब्रिटिश माने अंग्रेजों, अंग्रेजों के डर से उनके आज़ादी की शुरुआत मानी गई थी। क्या? अदालत के चारों ओर लोगों की भीड़, एक शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने, फेल्ट, महसूस किया, पावरलेस, कमजोरी, शक्तिहीनता, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी जी के सहयोग के, ही हेल्प्ड, गांधी जी ने सहायता की, देम, उन अधिकारियों की, टू रेगुलेट माने नियंत्रित करने के लिए, द क्राउड मान किसको? भीड़ को। ही वाज पोलाइट, गांधी जी विनम्र थे, एंड फ्रेंडली, और बड़े मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम, वह दे रहे थे, देम, उन अधिकारियों को, कंक्रीट प्रूफ माने पक्का सबूत दे रहे थे, दैट की देयर माइट, उनकी ताकत, माइट माने ताकत, उनकी ताकत, किनकी ताकत? अंग्रेजों की ताकत, हिथरटो माने अब तक, ड्रीडेड माने भयावह थी, एंड अनक्वेश्चन, और जवाबदेहीन थी। जवाब नहीं तलब कर सकते थे अंग्रेजों की ताकत को, कुड बी चैलेंज, लेकिन उस ताकत को चुनौती दी जा सकती थी, बाय इंडियंस माने भारतीयों के द्वारा। ये कहा गया था कि अब तक अंग्रेजों की ताकत भयावह थी, और ऐसी ताकत थी, ऐसा शासन था जिसको कुछ नहीं किया जा सकता था, जवाबदेहीन थी, लेकिन आज भारतीयों के द्वारा उसकी ताकत को, अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी जा सकती थी। ये इस बात का सबूत था। कौन सी बात का? कि अदालत के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी लोगों की, क्योंकि अब तक तो लोग डरते थे अंग्रेजों से, लेकिन निश्चित रूप से अब अंग्रेज डर नहीं रहे, अंग्रेजों से डर नहीं रहे थे लोग। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, सरकार विफल हो गई थी, व्याकुल हो गई थी, असफल हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर, अभियोजन पक्ष के वकील ने, रिक्वेस्टेड द जज, न्यायाधीश से प्रार्थना की, टू पोस्टपोन माने स्थगित करने की, द ट्रायल मन सुनवाई। अभियोजन पक्ष का वकील मतलब सरकारी वकील, मतलब अंग्रेजों के वकील ने न्यायाधीश से इस सुनवाई को पोस्टपोन यानी कि स्थगित करने की मांग की, प्रार्थना की। अपैरेंटली, स्पष्ट रूप से, द ऑथोरिटीज, वो अंग्रेज अधिकारी, विश्ड, चाहते थे, टू कंसल्ट माने विचार विमर्श करना, देयर सुपीरियर्स, अपने उच्च अधिकारियों से। कारण ये था कि वो अपने ऊंचे अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। कौन कौन चाहते थे? अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी। गांधी जी को हम कैसे गिरफ्तार करें? गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने विरोध किया,
अगेंस्ट द डिले, इस देरी के विरुद्ध। ही रेड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक कथन पढ़ा। प्लीडिंग गिल्टी, दोष मानते हुए। ही वॉज इन्वॉल्व, वह शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, गांधी ने दोष माना कि वह शामिल था। इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, माने कर्तव्यों के द्वंद्व में, कर्तव्यों के द्वंद्व में फंसा हुआ था गांधी जी। ऑन द वन एंड, एक तरफ तो नॉट टू सेट, वो प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे ए बैड एग्जाम्पल, एक बुरा उदाहरण। एज ए लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले के रूप में। गांधी जी ने जज साहब से कहा था कि वो एक द्वंद्व में फंस गए, एक उलझन में फंस गए हैं। एक तरफ तो गांधी जी एक कानून तोड़ने वाले के रूप में नहीं बनना चाहते थे कि कानून तोड़ें। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ टू रेंडर, वो समर्पित करना चाहते थे द ह्यूमैनिटेरियन, मानवता एंड नेशनल सर्विस, और राष्ट्रीय सेवा। यदि राष्ट्र की और मानव की सेवा करें तो क्या होगा? तो कानून टूटेगा, और यदि कानून ना तोड़ें तो राष्ट्र की और मानव जाति की सेवा नहीं होगी। वो एक द्वंद्व में फंस गए थे, ये उन्होंने बताया था। फॉर विच, जिस राष्ट्र की सेवा के लिए, जिस मानवता की सेवा के लिए ही हैड कम, वह आए थे। कौन आए थे? गांधी जी। ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने डिसरिगार्डेड माने अवहेलना की, द ऑर्डर माने आदेश की, टू लीव माने छोड़ने के लिए, नॉट फॉर वांट माने इच्छा के लिए नहीं, ऑफ रेस्पेक्ट माने सम्मान की, फॉर लॉफुल अथॉरिटी कानूनी अधिकारियों के लिए, बट बल्कि इन ओबीडियंस माने आज्ञा पालन के लिए, टू द हायर लॉ माने उच्च कानून, ऑफ आवर बीइंग हमारे लोगों का, द वॉइस ऑफ कंसाइंस अंतरात्मा की आवाज का कानून। ही आस्क्ड, इसलिए गांधी जी ने कहा, द पेनल्टी ड्यू माने उचित जुर्माने की, उचित जो जुर्माना है उसको लगाइए, क्योंकि मैंने कानून तोड़ा है। कौन सा कानून तोड़ा था गांधी जी ने? गांधी जी ने कानून तोड़ा था कि उन्होंने सरकारी आदेश की अवहेलना की थी। चंपारण के किसानों का तो अभी कोई मैटर नहीं है कि चंपारण के जमींदार जो है, अंग्रेज जमींदार, उनके विरुद्ध लड़े, तभी नहीं। गांधी जी को वहां से भगाना चाहते थे अंग्रेज लोग, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जमींदार, लेकिन गांधी जी ने वो सरकारी आदेश नहीं माना था। इसका कारण था कि वो गांधी जी ने कहा था कि मैंने कानून तोड़ा है, मैंने आपके आदेश की अवहेलना की है, इसलिए आप मुझे चाहें जो जुर्माना लगा सकते हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, द मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने, अनाउंस्ड माने घोषणा की, दैट की ही वुड प्रोनाउंस, वह प्रोनाउंस माने सुनाएगा, सेंटेंस माने सजा, आफ्टर ए 2 आवर रेसेस माने 2 घंटे के अंतराल के बाद, एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी जी से कहा, टू फर्निश माने व्यवस्था करने की, बेल माने जमानत की, फॉर दोज 120 मिनट्स, उन 120 मिनटों में। क्या कह दिया जज ने कि 2 घंटे के रेस्ट के बाद, वह अंतराल के बाद वह सजा सुनाएगा। और गांधी जी से क्या कहा था कि तुम इन 120 मिनटों में अपनी जमानत की क्या कर लो, व्यवस्था कर लो। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड, न्यायाधीश ने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। हिम, गांधी जी को विदाउट बेल, बिना जमानत के ही छोड़ दिया कि नहीं भाई जा सकते हो, आप जमानत की व्यवस्था नहीं करते तो आप जा सकते हो। ये था। चलिए, आपका ये पूरा पृष्ठ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट पृष्ठ पर आइए, पृष्ठ बदलिए। When the court reconvened, जब कोर्ट माने अदालत, रिकन्वेंट माने पुनः लगी, द जज सेड, तो न्यायाधीश ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर, वह नहीं सुनाएगा, द जजमेंट माने निर्णय,
फॉर सेवरल डेज माने कई दिनों तक, कई दिनों तक वह निर्णय नहीं सुनाएगा। मीनवाइल उसी समय ही अलाउड गांधी जी, उस जज ने, न्यायाधीश ने अलाउड अनुमति दे दी गांधी जी को टू रिमेन एट लिबर्टी माने आज़ादी से रहने की। प्यारे बच्चों, उस न्यायाधीश ने क्या कह दिया था कि वह कई दिनों तक निर्णय नहीं सुनाएगा, बाद में सुनाएगा निर्णय, और गांधी जी को अनुमति दे दी कि गांधी जी रिमेन माने रहें, एट लिबर्टी माने किससे, आज़ादी से रहें, ऐसा उस जज ने कह दिया था बच्चों। नेक्स्ट पैरा चेंज है आपका राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर, और कई अन्य प्रोमिनेंट लॉयर्स माने प्रसिद्ध वकील हैड अराइव्ड, आ गए थे फ्रॉम बिहार। कहाँ से? बिहार से। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। वॉट वुड दे डू, वो क्या करते, इफ ही वॉज सेंटेंस, यदि उन्हें सेंटेंस माने सजा दे दी जाती, टू प्रिजन माने जेल। गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल की सजा दे दी जाती तो वो क्या करते। वाई, इसीलिए तो, द सीनियर लॉयर रेप्लाइड, वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया कि इसीलिए तो, दे हैड कम, वो आए थे, टू एडवाइज माने सलाह देने, एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करने। इसीलिए तो वो सलाह देने और उसकी सहायता करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले जाते, देयर वुड बी नो बॉडी, तो कोई नहीं होता, टू एडवाइज माने सलाह देने वाला, एंड दे वुड गो होम, और वे घर चले जाते। सलाह देने वाला कोई होता ही नहीं, इसीलिए तो वकील आए थे। गांधी जी ने उनको मांग की थी, पूछा था राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, अन्य प्रसिद्ध वकीलों से पूछा था कि भाई यदि वो जेल चले जाते तो तुम क्या करते। तो उन्होंने कहा था हम इसीलिए तो आए हैं कि यदि तुम जेल चले जाते तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, हम किसको सलाह देते, इसलिए हम आपको सलाह देने आए हैं, और जब आप यहाँ नहीं मिलते तो हम वापस चले जाते। पैरा चेंज कीजिए। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था कि मेरे साथ जो हुआ है, वकील के साथ जो हुआ है, उसके लिए तो आप सभी आ गए, लेकिन जो बटाईदार किसान हैं उनके अन्याय के बारे में क्या कर रहे हो आप। बटाईदार किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो। ये किसने कहा? गांधी जी ने। गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की, वॉट अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में क्या है, टू द शेयर क्रॉपर्स मान बटाईदार किसानों के लिए। गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने मांग की। द लॉयर्स विथड्रू, वकील विथड्रू माने पीछे हट गए, टू कंसल्ट विचार विमर्श करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद ने हैज रिकॉर्डेड माने लेखा जोखा रखा था, द अपसॉट माने परिणाम का, ऑफ देयर कंसल्टेशंस उनके विचार विमर्श का। उन वकीलों ने आपस में क्या किया था? विचार विमर्श किया था। भाई ये गांधी जी कह रहे हैं कि बटाईदार किसान, खेतीहर किसान हैं चंपारण के, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो उन सभी वकीलों ने दूर जाकर के आपस में विचार विमर्श किया, और राजेंद्र प्रसाद ने जो विचार विमर्श किया था उसका क्या परिणाम था, ये उन्होंने लेखा जोखा रखा था, ये उन्होंने बताया था। क्या विचार विमर्श किया था? दे थॉट, उन वकीलों ने सोचा, अमोंग एट देमसेल्फ माने अपने आप में, दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी वॉज थे, टोटली माने पूरी तरीके से, ए स्ट्रेंजर माने एक अजनबी, एंड यट और फिर भी, ही वाज प्रिपेयर्ड वह तैयार हो गए थे, टू गो जाने के लिए, टू प्रिजन मान जेल, फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स माने किसानों की खातिर, किसानों की खातिर वो जेल जाने के लिए तैयार हो गए थे। क्या सोचा उन्होंने
कि भाई महात्मा गांधी तो बिल्कुल अजनबी व्यक्ति थे चंपारण और बिहार के लिए, वो तो गुजरात से थे। गुजरात के आदमी बिहार चंपारण के किसानों के लिए जेल जाने को यदि तैयार हैं, इफ दे, यदि वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, वो केवल निवासी ही नहीं हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स माने पड़ोसी जिलों के, बट आल्सो दोज, बल्कि वे भी हैं, हु क्लेम्ड, जिन्होंने दावा किया था, टू हैव सर्व्ड माने सेवा करने का, दीज पीजेंट्स माने इन किसानों की, शुड गो होम, यदि वो वकील घर चले जाएं, इट वुड बी, यह होगा, ए शेमफुल डेजर्सन, एक शर्मनाक परित्याग, एक शर्मनाक भगौड़ापन। क्या सोचा था उन वकीलों ने कि यदि गांधी जी तो बिल्कुल उस बिहार के लिए, चंपारण के लिए बिल्कुल ही कैसे थे, अजनबी व्यक्ति थे, और एक अजनबी व्यक्ति बिहार के किसानों के लिए, चंपारण के किसानों के लिए जेल जाने को यदि तैयार हैं, तो वो वकील तो बिहार के ही थे, पड़ोसी जिलों के वकील थे, और इसके अलावा वो भी व्यक्ति थे जिन्होंने उन किसानों की सहायता करने का वचन भी दिया था। और यदि वे भी घर चले जाएं, वो वकील उनकी सहायता ना करें, तो ये उन वकीलों के लिए क्या होगा, एक शर्मनाक परित्याग होगा, एक शर्मनाक भगौड़ापन होगा कि घर के लोग भाग गए और बाहर के लोग सहायता कर रहे हैं। ये उन्होंने आपस में क्या किया था, विचार विमर्श किया था, आपस में सोचा था। किन्होंने, उन वकीलों ने। पहला चेंज कीजिए बच्चों, दे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मान इसीलिए, दे वेंट बैक, वो वापस आए, टू गांधी, गांधी जी के पास, एंड टोल्ड हिम, और गांधी जी को बताया, दे वर रेडी, कि वो तैयार थे, टू फॉलो माने अनुसरण करने के लिए, पीछे पीछे आने के लिए, हिम माने उनके, इनटू जेल माने कहाँ, जेल में, जेल में उनके पीछे आने के लिए वो तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने प्रसन्नता व्यक्त की। क्या प्रसन्नता व्यक्त की? द बैटल ऑफ चंपारण, कि चंपारण की लड़ाई, चंपारण का युद्ध, इज वॉन माने जीत लिया गया है। क्यों? क्योंकि अब तो चंपारण के स्वयं के लोग ही, बिहार के लोग ही, वहाँ के लोग ही जब वहाँ के लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे, तो निश्चित रूप से अब गांधी जी कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें लोकल सपोर्ट मिल गया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि जब आप मेरे साथ चंपारण जेल चलने के लिए तैयार हो, तो निश्चित रूप से अब हम चंपारण का युद्ध जीत गए हैं। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, देन गांधी जी ने टुक मान लिया, ए पीस ऑफ पेपर माने कागज का टुकड़ा, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और डिवाइडेड माने बांट दिया, द ग्रुप माने समूह को, इनटू पेयर्स माने जोड़ों में, एंड पुट डाउन और लिख दिया, द ऑर्डर माने क्रम, इन विच जिस क्रम में, ईच पेयर माने प्रत्येक जोड़े को, वॉज टू कोर्ट अरेस्ट माने गिरफ्तारी देनी थी। प्रत्येक जोड़े को जिस क्रम में गिरफ्तारी देनी थी, उस क्रम में उसने, गांधी जी ने उस कागज के टुकड़े पर लिख दिया था किस तरीके से गिरफ्तारी हमको देनी है। ध्यान रखना बच्चों, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और यदि आपको कहीं शब्द आता है कोर्ट अरेस्ट, तो कोर्ट अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी देना। अरेस्ट माने गिरफ्तार करना, और कोर्ट अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी देना। ये ध्यान रखना है आपको। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड, गांधी जी ने प्राप्त किया, ए रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित संदेश, फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट माने न्यायाधीश के वहाँ से, इन्फॉर्मिंग हिम, उसे सूचना देते हुए, दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, मान उस प्रांत के,
उस प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उपराज्यपाल ने हैड ऑर्डर्ड आदेश दिया था द केस की इस मामले को टू बी ड्रॉप्ड माने खारिज कर दिया जाए, इस मामले को बिल्कुल समाप्त किया जाए। कौन से मामले को? चंपारण वाला मामला नहीं बच्चों। गांधी जी पर एक जुर्माना लग गया था कि गांधी जी को जब अधिकारियों ने वापस अपने गुजरात जाने के लिए, अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहा था, चंपारण छोड़ने के लिए कहा था, तो गांधी जी ने क्या कह दिया था? एक रसीद पर लिख दिया था कि वह इस आदेश की अवहेलना करेंगे, वो इस आदेश को नहीं मानेंगे। तो आदेश नहीं मानने के कारण गांधी जी पर और उल्टा केस हो गया था। केस हो गया था तो फिर वो केस चला था, लेकिन उस केस को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि भाई गांधी जी पर अब कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई केस नहीं चलेगा। ये केस अभी चंपारण के किसानों का जो प्रॉब्लम थी राजकुमार शुक्ला वाली, उसका कोई मैटर अभी हल नहीं हुआ। चलते हैं आगे। सिविल डिसओबीडेंट हैड ट्रम्प। सिविल डिसओबीडेंस माने सविनय अविज्ञा आंदोलन है ट्रम्प माने जीत गया था। द फर्स्ट टाइम माने पहली बार इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में सिविल डिसओबीडेंस माने सविनय अविज्ञा आंदोलन जीत गया था। ओके, ये आपका पैरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैरा पर आइए। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड। गांधी और लॉयर्स माने वकील, महात्मा गांधी जी और लॉयर्स माने वकील नाउ अब प्रोसीडेड माने आगे बढ़ गए थे, टू कंडक्ट माने जुटाने के लिए, ए फार फ्लंग एक भारी भरकम, इंक्वायरी माने जांच, इनटू द ग्रीवेंसेज माने शिकायतों में, ऑफ द फार्मर्स माने किसानों की। गांधी जी के साथ अब वहाँ के लोकल वहाँ के स्थानीय जो वकील थे, बिहार के वकील, प्रसिद्ध वकील थे। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है बच्चों प्रभावशाली, जिनका कोर्ट में वकालत की वजह से भी और पैसे की वजह से भी प्रभाव था, उनको बोलते इन्फ्लुएंशियल। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति यदि प्रभाव रखता हो अपनी कला का, अपनी बुद्धिमत्ता का, तो उसको इन्फ्लुएंशियल नहीं कहते हैं। कला और बुद्धिमत्ता के साथ साथ पैसे का भी प्रभाव रखता हो, उसको इन्फ्लुएंशियल कहते हैं। तो गांधी जी और जो अन्य वकील थे वो सभी आगे बढ़ गए थे किसानों की शिकायत में कुछ जांच पड़ताल करने के लिए, कुछ सबूत जुटाने के लिए। डेपोजिशंस माने बयान, बयान जानते हो, एक दूसरे के बयान दर्ज करते हैं, बयान लेते हैं, सबूत, बयान, गवाह जिसको कहते हैं। डेपोजिशंस माने बयान बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, लगभग 10,000 किसानों के द्वारा, वर रिटन डाउन दर्ज कर लिए गए थे। लगभग 10,000 किसानों के द्वारा बयान दर्ज कर लिए गए थे। एंड नोट्स मेड, और नोट बना लिए गए थे ऑन अदर एविडेंस माने अन्य साक्ष्यों पर, अन्य जो साक्ष्य थे, अन्य जो प्रमाण थे, उन पर भी नोट्स तैयार कर लिए गए थे। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स माने कागजात या दस्तावेज, वर कलेक्टेड माने इकट्ठे कर लिए गए थे, जुटा लिए गए थे। द होल एरिया, पूरा क्षेत्र, थ्रॉब्ड माने धड़क उठा, विद द एक्टिविटी माने गतिविधि से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स माने जांच पड़ताल करताओं की, एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट, और प्रचंड विरोध से, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स माने जमींदारों का। पूरा जो चंपारण क्षेत्र था वो जांच पड़ताल करताओं के गतिविधि से पूरा क्षेत्र धड़क उठा था, फड़क उठा था, क्या चल रहा है पूरे क्षेत्र में। और जमींदारों के प्रचंड विरोध से भी, क्योंकि जमींदारों की जो शिकायत की गई थी उसकी तो जांच पड़ताल चल रही थी। जमींदार ने उस बात का विरोध किया था कि हमारे विरुद्ध, क्योंकि अंग्रेज जमींदार थे, हमारे विरुद्ध इस तरह की जांच पड़ताल क्यों की जाए, हमारे विरुद्ध ये षड्यंत्र क्यों रचा जाए, क्योंकि जमींदार तो चाहते थे
कि हम उन किसानों के पैसे को लौटाएं ही नहीं, क्योंकि जमींदारों ने सोच लिया था किसानों के पैसे को लौटाना गलत है, हम चाहते ही नहीं कि हम किसानों के पैसे को लौटाएं, ये उन जमींदारों ने सोच लिया था। ओके बच्चों, चलिए ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे अगले पैरा पर आइए। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, इन जून के महीने में गांधी वॉज सम्मन, गांधी जी को बुलाया गया था बाय सर एडवर्ड गेट। किसके द्वारा? सर एडवर्ड गेट के द्वारा। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उपराज्यपाल थे उस प्रोविंस, उस प्रांत चंपारण क्षेत्र जिसमें पड़ता था, उस चंपारण क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल थे, उनका नाम क्या था? सर एडवर्ड गेट। ध्यान रखना, हालांकि इस तरह के प्रश्न कम आते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन बच्चों कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन बन करके आता है। मैंने उस दिन भी बताया था, चैप्टर आपको पढ़ा था लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। अब उसके टेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ नहीं था, एक क्वेश्चन बन करके आया था उसमें से, अंदर से, कि साहेब को चाय की दुकान पर काम करने का कितना भुगतान मिलता था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखने क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन थोड़ी लिखाए जाते हैं। ऐसे लिखाएंगे तो एक पंक्ति में एक क्वेश्चन बनेगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिखा दी जाएंगे। दूसरी बात, आपको प्रश्न लिखाया जाएगा, उस प्रश्न का उत्तर लिखाया जाएगा, बड़ा आंसर, और उस आंसर में ये भी आ जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट। लेकिन आपसे स्पेशली यदि पूछ लिया जाए कि उस लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम था, तो फिर आपको ये थोड़ा सा उत्तर देना है, ये ध्यान रखिए, सर एडवर्ड गेट। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों को अच्छे काम के लिए एक उपाधि दी जाती है, सर की उपाधि। यहां हम सर को यहां श्रीमान अर्थ नहीं लेंगे, सर को यहां श्रीमान नहीं बोलेंगे कि श्रीमान एडवर्ड गेट, नहीं, सर एडवर्ड गेट यही बोलेंगे इसको, क्योंकि अंग्रेज लोग अच्छा काम करने के बदले में और सर की उपाधि देते थे या नाइट की उपाधि देते थे। बिफोर ही वेंट, गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया था। बिफोर ही वेंट, गांधी जी गए उससे पहले। ही मैट, गांधी जी मिले। लीडिंग एसोसिएट्स माने अग्रणी प्रमुख, एसोसिएट्स मन साथियों से। एंड अगेन, और दोबारा से। लैड मन रखा था। डिटेल्ड माने विस्तृत। प्लान्स माने योजनाएं। फॉर सिविल डिसओबीडियंस माने सभी ने अविज्ञा आंदोलन की। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि गांधी जी ना लौटें। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने क्या किया था? सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया था उनको, तो उन्होंने कहा था जाने से पहले अपने कुछ साथियों से कि यदि मैं ना लौटूं, मुझे यदि वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आपको इस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अविज्ञा आंदोलन चलाना है। ओके डियर्स, चलिए इसके बाद बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, जनता के आंदोलन की वजह से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने पुलिस नहीं जाती है, बल्कि पुलिस या प्रशासन ऐसे लोगों को पूछताछ के बहाने से, बातचीत करने के बहाने से अपने वहां बुलाते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, केवल कि आखिर मामला क्या है। उस बहाने से बुलाते हैं और उनको लगता है कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है, ये व्यक्ति दोषी है, तो उसको वहीं गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं। ओके डियर्स, इसलिए गांधी जी को वहाँ बुलाया गया था, लेकिन जाने से पहले गांधी जी साथियों से मिले थे, क्या कहा था? यदि मैं ना लौटूं, मुझे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आपको फिर से सविनय अविज्ञा आंदोलन चलाना है। सविनय अविज्ञा का मतलब होता है सविनय, हाथ जोड़ करके अविज्ञा करना, अवहेलना करना कि भाई नहीं, मैं आपकी इस बात को, इस आदेश को नहीं मान रहा हूँ। गुस्से से नहीं, आंदोलन से नहीं, आराम से कहना कि सर मैं इस बात को नहीं मान रहा हूँ। ये सविनय अविज्ञा आंदोलन कहलाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, असहयोग आंदोलन,
अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना किसी भी क्षेत्र में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी ने चलाए थे। अगले पैरा पर आइए बच्चों, इस पृष्ठ का लास्ट पैरा है। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, गांधी जी ने हैड रखे थे 4 माने 4, प्रोटेक्टेड माने लंबे समय के, इंटरव्यूज माने साक्षात्कार, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर माने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, उपराज्यपाल के साथ गांधी जी के 4 लंबे इंटरव्यू चले थे। गवर्नर हु, जिसने एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप गांधी जी से बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, 4 लंबे लंबे समय के इंटरव्यू चले थे, साक्षात्कार चले थे, जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया, इन ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी आयोग नियुक्त कर दिया, ऑफ इंक्वायरी मान जांच करने का, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स माने नील के बटाईदार किसानों की सिचुएशन, स्थिति में। अब यहाँ कंडीशन किसकी आई है? नील के बटाईदार किसानों की। गांधी ने बताया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सर इस तरीके से अंग्रेज जमींदारों ने ये किया है, उनके साथ उनसे पैसा वसूल किया है और ये गलत है, कपटपूर्ण तरीके से धोखे से पैसा लिया है। तो गवर्नर ने उनकी बात को सुना था और गवर्नर ने उन किसानों की जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए एक आयोग गठित कर दिया था, एक सरकारी आयोग बना दिया था। द कमीशन कंसिस्टेड, इस आयोग में कंसिस्टेड मन शामिल थे, ऑफ लैंडलॉर्ड्स मन अंग्रेज जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मन सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी अधिकारी, ऑफिशियल्स मन अधिकारी, एंड गांधी, और गांधी जी भी शामिल थे उस जांच आयोग में, एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, ऑफ द पीजेंट्स माने किसानों के, किसानों के एक अकेले प्रतिनिधि थे। कौन? महात्मा गांधी जी। इसमें अब ये प्रश्न बनता है कि किसानों की जो स्थिति थी, समस्या थी चंपारण किसानों की, उस जांच आयोग में, सरकारी जांच आयोग में कौन कौन शामिल थे? तो प्रिय विद्यार्थियों, उसमें लैंडलॉर्ड्स जमींदार शामिल थे, ऑफिशियल्स अधिकारी शामिल थे, एंड गांधी जी भी शामिल थे, एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव माने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, ऑफ द पीजेंट्स माने किसानों, किसानों के अकेले प्रतिनिधि मात्र गांधी जी थे और किसी को उन्होंने शामिल नहीं किया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी वॉज 1 मैन आर्मी, गांधी जी उस समय 1 मैन आर्मी थे। 1 मैन आर्मी का मतलब एक आदमी एक सेना की बराबर था। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी रिमेन्ड रहे इन चंपारण, चंपारण में, फॉर एन इनिशियल, शुरुआती, अनइंटरप्टेड पीरियड माने लगातार के समय तक, ऑफ 7 मंथ्स मन 7 महीनों के। गांधी जी चंपारण में लगभग 7 महीने लगातार रहे थे, अनइंटरप्टेड माने बिना बाधा के, एंड देन अगेन, और फिर से, फॉर सेवरल माने कई, शॉर्टर विजिट्स माने छोटी छोटी यात्राएं भी की थी। गांधी जी चंपारण में कई यात्राएं गांधी जी ने की थी, और शुरुआत में तो गांधी जी चंपारण में 7 महीनों के समय तक रहे थे, और उसके बाद भी वो लगातार कई बार उन्होंने वहाँ यात्राएं की थी। प्यारे बच्चों, ये आपका आज का क्लास समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा चैप्टर है। ओके डियर्स, आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। एक प्रश्न मैं आपको यहाँ देता हूँ, वो प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। गांधी जी से मिलने कौन कौन से प्रभावशाली मित्र, कौन कौन से प्रभावशाली वकील गांधी जी से मिलने आए थे? एक वकील का नाम नहीं है बच्चों, इसमें कई वकील हैं, वो वकील का नाम भी आपको इसमें लिखना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि बिहार से कौन कौन से वकील गांधी जी से मिलने आए थे, जो प्रभावशाली वकीलों में शामिल थे या जिनको प्रभावशाली वकील माना जाता था। ओके डियर्स, चलिए
मैं आशा करता हूँ आप इसका आंसर दोगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हुए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इन क्लासेज को आप देख रहे हैं और इन क्लासेज का लाभ उठा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो जो इसको देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासें चल रही हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं जैसे कि ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं। स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी आपको अपने कोई सगे संबंधी हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई रिलेशन में आपका पढ़ने वाला बच्चा है, उस बच्चे से भी आप इस लिंक को, इस वीडियोज को भेजने का, शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा संस्थान प्रबंधन डायरेक्टर महोदय भी ये चाहते हैं कि इन क्लासेज का लाभ जितना बच्चों को मिले उतना ही कम है। चाहे वो किसी भी विद्यालय संबंध रखते हैं, 12th क्लास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कंपलसरी इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं वो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने किसी रिलेशंस में कोई बच्चा पढ़ रहा हो उनको भी। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।